अंजलि का भी यही प्रश्न, ये मन है क्या जिसमें इच्छाएं उठती? मन है क्या? बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। मालूम तो हो ये है क्या। और मन ढूंढने निकले तो सच तो ये है, मन आपके विचार है, संवेदना है, परसेप्शन है, आपका जो सेंसरी ज्ञान हुआ है उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करने वाला है। और जो कुछ अंदर गया है बस वही बाहर निकलता है। अजब अजब गेम चल रही है। इस मन के अज्ञान से निवृत्ति के लिए चाहिए सत्संग। और सत्संग तो किसी की भी विश लिस्ट में नहीं होता है ना। हम स्विट्जरलैंड जाएं, हम पेरिस घूम के आए, हम कीलोंग जाए, हम ले जाए, हम बाइक पे जाए, हम ये करे, इतनी लंबी लिस्ट है। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जिसकी लिस्ट में ये हो कि हम ऋषि चैतन्य आश्रम जाए, हम वहाँ जाके योग सीखे, हम वहाँ जाके ध्यान सीखे, हम जाके वहाँ उपनिषद सीखे ना। पर फिर भी उनकी खुशकिस्मती, उनके पूर्वजों माँ पिता का किया पुण्य कर्म कभी कभी या फल जाता है तो यहाँ आ जाते। पर आने के बाद कई बार घूम के चले जाते। वो कई बार कहेंगे अच्छा तो बड़ा लगा, फिर आऊंगा। ये कहने वाला बंदा 80 साल की उम्र का था, मेरा बड़ा जी करे फिर आऊंगा। तेरे पास समय है, फिर आऊंगा। मैं तो हैरान ही हो जाती हूं। मुझे लगता है कि ये 8वें अजूबे हैं जो मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है। आहा, लो भाई सुनो फिर। ये बड़ा पुराना मेरा भजन है। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, ते सोच के चल मन वे, जे प्रभु दे मिलन दा चा, सिर तली उते रख मन। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चा, सिर तली उते रख मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चा, सिर तली उते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। गल ते सुना, सोच के चल मन वे। कोई प्रेम वाली गल ते सुना, सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे
के चल मन वे। जे प्रभु जे मिलन दा चाह सिर तली उत्ते रख मन वे। जे प्रभु जे मिलन दा चाह सिर तली उत्ते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह सोच के चल मन वे। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी, होश भुल जावेगी। आके मार मार के जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। आके मार मार के जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। अपना एक पल सुख दा नशा सोच के चल मन वे। अपना एक पल सुख दा नशा सोच के चल मन वे। जे प्रभु जे मिलन दा चाह सिर तली उत्ते रख मन वे। जे प्रभु जे मिलन दा चाह सिर तली उत्ते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह सोच के चल मन वे। पागलां दे वांग कदी रोना कदी हंसना, रोना कदी हंसना। पागलां दे वांग कदी रोना कदी हंसना, रोना कदी हंसना। पुछिया भी प्रेम वाला भेद नहीं हो दसना, भेद नहीं हो दसना। पुछिया भी प्रेम वाला भेद नहीं हो दसना, भेद नहीं हो दसना। पावे हो जाए जिंदगी तबाह सोच के चल मन वे। पावे हो जाए जिंदगी तबाह सोच के चल मन मन वे। जे
प्रेम वाला राह सोच के चल मनवे बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह सोच के चल मनवे 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 प्रश्न है, are the lokas the physical places? Like Brahmalok is a physical place. I heard that in our ancient texts we have been given the distances as how far these lokas are. If true, then once our prana leaves the body, does it goes to those planes or is it immediately on the journey of rebirth? This is a mystery. This is a big, big mystery. This is a big, big secret. And it's not easy to get to the core of this. That does the person right away goes to the next body? There are the Shastras which say that actually within 3 days new birth can happen. There are Shastras which say that actually right away the prana leaves the body and it can move into the new body. Because it is the presence of the jiva in which this new conception happens. It's not that the body is formed and then the jiva is entering into it. No, the jiva's presence is there in the conception time also. So this whole process, the body is not a machine that you make a machine, then you put a cell into it. The prana, the 5 senses, 5 karmendriya, pancha prana, man, buddhi, chitta, ahankar, jiva, they're all together. And in their presence, this new conception, new body gets created. That's why somebody is born with some handicaps. Somebody is born with some extra IQs. Somebody is born with some challenges. As I said, liver disease is there. Jaundice is there. Why? Mother was not having good body. See, nobody takes care of their body. Nobody does. If you don't do yogasana, if you don't eat as per the Ayurvedic principles, if you don't follow the Ritucharya, what is the season? According to that, you should be eating. Now, these are mandatory, fundamental things which should have been taught in the school. Like, nobody has taught you in your school that never drink icy cold drinks. Because it changes the temperature of your abdomen and it suppresses the functioning of the enzymes. It makes your system cold and damp, which in period will give rise to many, many vitiation of kapha especially. Pitta will be gone, digestion will be poor. Nobody is teaching this. Never drink icy cold drink, ever. Never eat dahi, curd after sunset. Never mix salt and milk together. Basic principles of eating right food. These are not observed. आप पिज्जा बर्गर खाने वाली जनरेशन को ये अकल कौन देगा कि शाम को हल्का भोजन लेना चाहिए और सुबह में आप जो भारी खाना चाहो वो खा सकते हैं? ये कौन समझाएगा कि भोजन खाने के 4 घंटे तक कभी बिस्तरे पे लेटते नहीं हैं? और ये कौन सिखाएगा कि रात 9, 10, 11, 12 बजे खाया हुआ आपका डिनर आपको बीमार कर देगा? और ये कौन सिखाएगा कि सौंफ, थोड़ी काली मिर्च, बादाम
और मिश्री का घोल बना करके, पाउडर बना के अगर आप इसको दूध में डाल के पीते हैं तो आपकी आई साइट बहुत बढ़िया रहेगी। 60, 70, 80 में भी चश्मे की जरूरत नहीं होगी। ये कौन बताएगा कि रोज 1 चम्मच देसी घी लेना चाहिए? हाय, ये जब अमेरिका का डाइटिशियन बोलेगा, अमेरिका का कोई हॉलीवुड का कोई एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्समैन उसको जब फॉलो करेगा, और फिर वही इंफॉर्मेशन जब भारत में आएगी तो सब लोग बोलेंगे भैया मुझको येलो मिल्क दे दो, हल्दी वाला दूध। हमारी एक किताब है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, हिंदी और इंग्लिश में, वो जरूर ले लेना। तो विचार चंद्रोदय और ये आयुर्वेद की बुक, और मैं तीसरी जोड़ूंगी भगवद गीता, और मैं चौथी जोड़ रही हूं कर्मा अनरिवेल्ड। ये किताब लीजिए, पता चले कर्म है क्या, और आसान रहे कि एक भगवद गीता ले लीजिए, क्योंकि सब कुछ वहीं से तुम्हें समझ लग जाएगी। हाँ, वो खाना पीना और आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल है उसके लिए ये किताब लेना अच्छा रहेगा। बहुत विस्तार होता है लेकिन उसको बहुत कंसाइज करके इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है। और मुझे अच्छा लगेगा तुम पढ़ के अपनी माँ को, पिताजी को, दादी को बताओ कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। Not all, but most of the nannies and daddies are also making their reels and busy making videos and no. Ava ut. Khair. Bandana. हाथ खड़ा करिए जी। I always tend to dwell in either past or future. I remind myself to be in present moment, but then also there is no change. Kindly guide. See, the thing is, as I have said, when you follow your passion and enjoy your passion, and if you don't have, then have some passion, be a passionate person. Gardening, reading, sculpting, dance, music, any art form. Please join some classes. You need to channelize your energies into it. Forget about, I don't want to think about future and past, but I am unable to do that. You are still thinking. Don't think. Just do something creative in your present moment. Which workshop are you taking? Self-defense. Wonderful. Practice that. Utha patakni dyo do char ko. Isn't it fabulous? There are some very weak joints. There are very weak points in the body, and if you go into correct posture, but if you're not scared, if you're not fearful, if you are yourself shaken up with some situation, then you will totally forget all these classes. So you have to have very sharp, attentive mind. Very sharp, attentive mind. And this self-defense, jiu-jitsu, taekwondo, taibo, yoga asanas, zazen, all these procedures, all these techniques are to help us to channelize our mind and thinking and attentiveness. Please do that. टीवी देखते रहने से, वेब सीरीज देखते रहने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विजिट करने से, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहने से तो ये काम नहीं होने वाला। तो पागलों का अड्डा है महाराज। ऐसे ऐसे हरकतें हो रही हैं तो लगता है कलयुग तो आ गया। माने दूर के से कलयुग बिल्कुल ही आया पड़ा है। अद्भुत है ये, अद्भुत।